नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपका दिल्ली पुलिस जेल वार्डन और आपका जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए जितना भी आपका जीएस है इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। रामबाण सीरीज आपकी ये चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है जो पेड मेंबर्स हैं उनके लिए है और जो वीडियो है ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन इतिहास में कुछ कुछ ऐसे देखिए इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ लेते हैं तो भी आपके वहां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो वो वेद जो है वो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ होते हैं, ठीक है। वेदों की रचना किसने की थी? तो वेदों की रचना वेद व्यास ने की थी। इसको आप वेदों से याद रखना, वेद व्यास, ठीक है। उसके बाद वेद 4 हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या होती है आपकी 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इस तरीके से ही आपका जो है इनका लाइन होती है कि ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आता है, यजुर्वेद के बाद सामवेद आता है, सामवेद के बाद आपका अथर्ववेद आता है। उसके बाद देखते हैं हम कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? जैसे जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उनको कहते हैं होत्र, ठीक है। होत्र कहते हैं उनको। ये आपका क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल दूंगा और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं दूंगा आपको। जो अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो आपके चांसेस काफी हैं कि इन्हीं में से चीजें आ जाएं। गायत्री मंत्र की रचना किस मंडल में की गई है? तो गायत्री मंत्र की रचना तीसरे मंडल में की गई है, ठीक है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें आपका गायत्री मंत्र की जो है वो रचना गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद किसके इतिहास के बारे में बताता है? तो दोस्तों ऋग्वेद जो है वो आर्य जो थे, आर्यों के इतिहास के बारे में बताता है। यजुर्वेद में मंत्र और बलि प्रथा के नियमों के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो मंत्र वगैरह होते थे, जो बलि प्रथा क्या नियम होते हैं, उनकी जो प्रथा है वो बताई गई है। सामवेद में क्या है? तो सामवेद में सा से सा और सामवेद में सा से संगीत। संगीत के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपकी सामवेद में बताई गई हैं। और अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद ऐसे समझ लीजिए कि पुराने जमाने का जो मेडिकल साइंस था वो आपका मेडिकल सेक्टर जो था वो था अथर्ववेद, ठीक है। तो अथर्ववेद में आपका रोग मतलब बीमारी, तंत्र मंत्र, जादू टोना के बारे में बताया गया था, जिससे कि मतलब एक तरीके से आदमी जो है वो ठीक होता था, ठीक है। तो अथर्ववेद में रोग, तंत्र मंत्र और जादू टोना के बारे में बताया गया था। मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो वो है मत्स्य पुराण। कई बार क्वेश्चन आया है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। रजत रंगिणी किसने लिखी थी? तो कल्हण ने लिखी थी रजत रंगिणी, ठीक है। इसमें असल में कश्मीर का इतिहास इन्होंने बताया था। कश्मीर के इतिहास के बारे में इन्होंने बताया था। उसके बाद पणनी अष्टाध्यायी ये पुस्तक की मतलब एक बार नहीं कम से कम 100 बार क्वेश्चन आया कि अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? वो पणनी ने लिखी थी। उसके बाद है गार्गी संहिता। क्या है ये? कि ज्योतिष ग्रंथ है, इसके बारे में ज्योतिष बताया। और किसने लिखी है? तो दोस्तों ये कात्यायन ने लिखी थी आपका गार्गी संहिता, ठीक है। उसके बाद है जूनागढ़ अभिलेख में किसके नाम पे जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो वो है रुद्रदामन, ठीक है। रुद्रदामन से संबंधित था आपका कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। आग का आविष्कार, आग जो थी, अग्नि जो थी, अग्नि का आविष्कार कब हुआ है? पुरापाषाण काल में, ठीक है। 3 तरीके के काल थे, पुरापाषाण, मध्य और नव। तो पुरापाषाण काल जो था उसमें अग्नि की जो आविष्कार था वो पुरापाषाण में कर दिया गया था। फिर पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण में। ऐसा समझ लीजिए कि जब जो पुराने हमारे जो मानव थे उन्होंने क्या करा? पत्थर से पत्थर टकरा के जो आग की रचना करी थी वो सबसे पहला एक तरीके से स्टेप था, एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए। तो वो पुरापाषाण काल में हुआ। पत्थर का मतलब थोड़ा सा एडवांस मान लीजिए, वो सॉरी पहिए का मतलब थोड़ा एडवांस मान लीजिए। तो वो कब होगा? नवपाषाण आपका काल में वो किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया, ठीक है। किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले तांबा जो थी, ठीक है, उस धातु का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था। कृषि का आविष्कार कब हुआ है? तो यह भी नवपाषाण काल में हुआ है, ठीक है। कृषि का सर्वप्रथम सबूत कहां मिला है? तो मेहरगढ़ में मिला है। सबसे पहला जो एग्रीकल्चर का जो सबूत था वो मिला था आपका मेहरगढ़। सिंधु सभ्यता का काल कई बार पूछ लेता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ठीक है। यह आपका जो है ईसा पूर्व जो था वो आपका उल्टा चलता है, ठीक है। मतलब 2400 से लेकर नीचे घटता चला जाता है, फिर आता है आपका 0, फिर आपका चलता है ईसवी,
जो कि आज इस समय चल रही है 2020 ईस्वी ऐसे करके। तो ईसा पूर्व जो है सिंधु सभ्यता का काल था 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में था ये। सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ठीक है, इन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे? जैसे कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता का नगर कौन सा नहीं था, ठीक है। तो पहला है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन और लोथल। थे तो बहुत सारे, लेकिन ये जो थे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब इसमें देख लेते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कौन सा आपका कहां पर था। तो कालीबंगन जो था वो आपका राजस्थान में था, कालीबंगा आपका राजस्थान में था। लोथल और सूतकोटदा ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर लोथल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है मोहनजोदारो जो था सबसे बड़ा अन्नागार था वहां पर। सबसे बड़ा अन्नागार का मतलब जहां पर अनाज वगैरह रखा जाता था, जो कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? स्विमिंग पूल था, अन्नागार था, कोई पिलर था, इस तरीके से। तो याद रखना अन्नागार, अन्नागार मतलब जहां पर अनाज वगैरह रखा जाता था वो था। फिर आपका वृहद स्नानागार, मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का जो है वो कहां पर मिला? वो भी मोहनजोदारो में मिला है। देखिए मोहनजोदारो जो था वो आपका वहां पर जितनी भी चीजें मिली हैं ज्यादातर आपकी वहीं पर मिली हैं, बहुत बड़ा शहर था वो। तो मोहनजोदारो जो था वो क्या था? अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार भी वहीं था, और आपका जो है वृहद स्नानागार मतलब एक तरीके का स्विमिंग पूल भी वहीं था। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहां मिली है? वो भी मोहनजोदारो में मिली है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, मतलब एक तरीके से वहां पर ना चित्र टाइप के छोटे छोटे ऐसे करके चित्र, ठीक है, इस तरीके से ऐसे चित्र बनाए जाते थे, ठीक, उससे चलती थी। और ये हमेशा आपका राइट टू लेफ्ट इसका लिखावट होती थी, राइट टू लेफ्ट। अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, अभी तक इसको बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा सका है, किसी ने भी इसको नहीं पढ़ा अभी तक। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। चावल का जो साक्ष्य है, चावल, उसका साक्ष्य सबसे पहले मिला है लोथल में। लोथल क्या है? लोथल सिंधु सभ्यता का आपका क्या है? बंदरगाह। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल रंग के बर्तन बनाते थे, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं ब्लैक रेड वेयर। ब्लैक एंड रेड वेयर इसको बोला जाता था। काले रंग के डिजाइन किए हुए थे और लाल रंग के बर्तन होते थे, उस पर काले रंग से डिजाइन किया जाता था। अब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, कुछ शहर इंपॉर्टेंट और जिनके की नदी और किस शहर में है, वो कहां पर है। देखिए हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे था, पाकिस्तान में था ये। मोहनजोदाड़ो ये सिंधु नदी में है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, ये भी पाकिस्तान में। कालीबंगन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका घग्गर के किनारे बसा हुआ है, ये राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगन जो है वो घग्गर राजस्थान के किनारे बसा हुआ है। फिर आपका रोपड़, ठीक है, रोपड़ जो है, रोपड़ ये आपका सतलज के किनारे है और पंजाब में। लोथल ये भोगावा नदी है गुजरात में, और आपको पता है गुजरात में जो है कोस्टल लाइन लगती है, वहीं पर समुद्र है, तो इसलिए लोथल बंदरगाह था। आलमगीरपुर जो है हिंडन किनारे था और ये उत्तर प्रदेश का था, और ये आपका सबसे पूर्वी सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता का शहर सबसे पूर्वी था। बनवाली जो था वो रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में है। मेनली इसकी नदी नहीं पूछता, मेनली इसका शहर पूछ लेता है। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल का जो है आपका कालक्रम क्या था? तो ऋग्वेदिक काल आपका 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व था। उत्तर वैदिक काल कब तक था? 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक था। और आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। याद रखना इस चीज को कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो थी शहरी थी, और आर्यों की सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ठीक है, और सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव काम, जो कामकाज वाला जो चीजें होती थी उसमें सबसे छोटी थी कुल, और सबसे बड़ी थी राष्ट्र। क्वेश्चन इसका आ जाता है कभी कभी कि ऋग्वेदिक काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? वो थी कुल। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। उसके बाद है सभा और समिति। राजा को सलाह देने के लिए 2 संस्थाएं थी, ठीक है, आप याद रखना कि सलाह और समिति 2 थी। उसके बाद है दसराग्य। दसराग्य युद्ध जो था वो पारुषणी नदी के किनारे, जिसको कि रावी नदी, आज के समय रावी नदी बोला जाता है,
यह आपका नदी के किनारे हुआ था। ये आपका प्राचीन इतिहास का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक युद्ध है, इसलिए आपको बताया मैंने। लेकिन इसमें ये पूछ लेता है कि किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये पारुषणी नदी किनारे रावी, जिसको कि आज के समय रावी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। और वेदांग कितने हैं? वो हैं 6। अब ये होते क्या है, इनको एक लाइन में समझ लीजिए। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारा संविधान है, संविधान की जो मूल भाषा है वो बहुत टफ है, तो उसको बदल के, उसको इंटरप्रेट करके अपनी अपनी भाषाओं में बोल के, जैसे लक्ष्मीकांत ने छाप दी अपनी बुक, उसके बाद अन्य बहुत सारे राइटरों ने उसको सिंपल फॉर्म में छाप दी। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि वेद जो है, वेदों का इंटरप्रिटेशन उपनिषद, महापुराण और वेदांग में हुआ। वेदों को डिफाइन करके बताया गया है इन तीनों में, ऐसे समझ लीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? 4 वर्णों का उल्लेख किया गया। अब 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? 4 वर्ण होते हैं आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्णों की जो उल्लेख है वो आपका कब किया गया है? ऋग्वेद में किया गया। आर्यों का समाज कौन सा था? पितृ सत्तात्मक, पितृ प्रधान, मतलब वहां पर जो मेल जो होता था वही डोमिनेट करता था घर में, उसी की बात सारी मानी जाती थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? वो था पशुपालन और कृषि, क्योंकि ग्रामीण टाइप की वहां पर उस समय वो था, तो ग्रामीण परिवेश था, तो इसलिए वहां पर पशुपालन और कृषि, या आपके 2 टाइप के आपके जो है वहां पर थे। दोस्तों देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, यूपीएसआई के लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जो है बैच वो स्टार्ट हो रखे हैं, ठीक है। 20 तारीख से भी स्टार्ट है। जेल वार्डन का भी स्टार्ट हो चुका है वो, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपकी जो है वो जेल वार्डन वाले बैच में जो है, जेल वार्डन के लिए और उसके लिए जो बैच है उनमें मिलेगी आपकी। और लास्ट में आपको नंबर दे दूंगा, आपको नंबर जिससे कांटेक्ट करना हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऋग्वेदिक काल में गाय को, जो गाय होती है उसको अघन्य माना गया है। अघन्य मतलब जिसको ना मारा जाने वाला जानवर। अगर इसको कोई मार देता था तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? वो था घोड़ा, क्योंकि भाई घोड़ा था इसलिए ये लोग मतलब काफी ज्यादा आपका इन्होंने युद्ध वगैरह में इन सब चीजों में काफी ज्यादा मारकाट करी थी। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। और जिस नदी का सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ वो है सिंधु नदी। इंद्र को युद्ध का और वर्षा का देवता कहा जा गया है। युद्ध का और वर्षा का देवता आपका जो है वो कहा गया है, ठीक है। उसके बाद आपका देखते हैं अग्नि को किसका देवता कहा गया है? कि अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ जो होती है उसको अग्नि बोला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? वो है जय संहिता। जय संहिता क्या है? इसको महाभारत कहते हैं। महाभारत को जय संहिता भी आपका कहते हैं। इसको याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि महाभारत को क्या कहा जाता है, तो जय संहिता इनको कहा जाता है। देखिए कभी कभी कोई दर्शन जो होते हैं, दर्शन और उन्हें किसने बनाया, किसने उन्होंने दिया, वो भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे दर्शन जो है, दर्शन और उसके प्रवर्तक, ठीक है। जैसे चारवाक दर्शन जो था वो चारवाक ने ही दिया था। योग दर्शन पतंजलि ने दिया है, जिसको कि रामदेव बाबा योग करते हैं, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सांख्य जो है, सांख्य वो कपिल ने दिया। न्याय दर्शन जो है गौतम ने दिया। ऐसे समझ लीजिए कि गौतम ना, ऐसे याद कर, देखिए इसमें ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप कि गौतम एक नाम के जज थे जिन्होंने जो कि न्याय देते थे, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद वैशेषिक दर्शन जो है वो कणान ने दिया था। और आपका लास्ट में आ जाता है आपका क्या, मीमांसा दर्शन, ये जैमिनी ने दिया है। इसको आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एक आध क्वेश्चन इनमें से आने के चांसेस बन जाते हैं आपके। फिर है आपका, ठीक है, ये आपकी जो है पहली वीडियो थी। आपको कैसी लगी इसको जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। इसके बाद में थोड़ा सा और लंबी वीडियो लेके आऊंगा, जिससे कि आपका जो है जो प्राचीन इतिहास है वो 2, 3 से 4 वीडियो में आपका खत्म हो जाए। फिर आपका एक तरीके से मैं 15 नवंबर तक जो है आपका ये रामायण सीरीज जो है, इसमें मैं आपकी जीएस जो है कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू दोस्तों।